नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे आप इसी प्रकार बने रहिएगा जिससे कि आपको बहुत से वीडियो मिलने वाले हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात किया है और वो टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑलमोस्ट हमने प्रकाश के गुणों का अन्य जो गुण है जैसे कि प्रकाश का रैखिक संचरण हो गया, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ऐसे हमने पहले की वीडियो में पहले के जो पार्ट है पहले के पार्टों में हमने देख चुके हैं। आज हम जिसे पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपके लिए टेस्ट पेपर भी लेके आया हूं जिसमें हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से रिलेटिव प्रवेश ईयर के एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण को जानने से पहले यदि आपने अन्य पार्ट प्रकाश के नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक करके आप उन सभी पार्टों को 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किसको, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या होता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण की यदि हम परिभाषा लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, जब कोई भी एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है। प्रिज्म तो जानते होंगे, ऐसा एक कांच से बनी हुई आकृति होती है, आपने प्रयोगशाला में बहुत जगह देखा होगा ऐसा, कि यदि इस प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो गुजारने के पश्चात वह 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं। जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो अब आप परिभाषा यहां से जान पाए होंगे कि यदि कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के पश्चात वो अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे कि हमने प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके उदाहरण देखा था। अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या देखा था हमने, कि किसी पेंसिल का पानी में मुड़ा हुआ दिखाई देना, पैर का पानी में मुड़ा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य 2 मिनट पहले व बाद तक दिखाई देना। इसी प्रकार प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण होता है वो होता है इंद्रधनुष का बनना। किसका बनना, इंद्रधनुष का बनना। तो बहुत से एग्जाम में हमारे को इसे पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण का उदाहरण कौन होता है, तो आपको क्या बताना है, इंद्रधनुष। वैसे जब यदि हम इंद्रधनुष में देखें तो इंद्रधनुष में अपवर्तन की क्रिया भी होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया भी होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो जो इंद्रधनुष बनता है वो इंद्रधनुष किसका उदाहरण होता है, वर्ण विक्षेपण। आप यदि तीनों को ही एक साथ देखते हो कि इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष के बनने में अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और क्या होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो आप यहाँ से इसका एग्जाम्पल जान पाए होंगे कि वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या होता है, इंद्रधनुष का बनना। चलिए नेक्स्ट हम परिभाषा के अकॉर्डिंग और अन्य बातों को सीखते हैं। जैसे कि परिभाषा में मैंने आपको क्या बताया कि श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो गुजरने के पश्चात तो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष का बनना। चलिए नेक्स्ट, यदि इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम यदि नई बातों को सीखें तो क्या आती है नई बातें हमारे पास, कि जैसे हमारे पास ये कोई प्रिज्म है, ये कोई हमारे पास प्रिज्म है और इस प्रिज्म से जब हम कोई श्वेत प्रकाश की किरण निकालते हैं, किसकी, श्वेत प्रकाश की, सफेद प्रकाश की,
जैसे ही इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण बाहर निकलती हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार से विभाजित हो जाती है ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है कुछ इसी प्रकार। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण का उदाहरण आप क्या जान पाए हो? इंद्रधनुष का बनना। और इंद्रधनुष में यदि आपको कलरों के बारे में पूछे कि इंद्रधनुष में कलर कितने होते हैं, उतने ही होते हैं जितने वर्ण विक्षेपण में होते हैं। अब देखो यहां से आपको और नई बात क्या सीखनी है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तब आपको बताना है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ऐसा हम जान पाए किससे? प्रिज्म से जान पाए कि जैसा ही हम प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण निकालते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है और ये 7 अलग अलग रंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक श्वेत प्रकाश की किरण को बनाते हैं। और ये जो 7 कलर होते हैं वो होते हैं विबग्योर। क्या होते हैं? विबग्योर होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा। जैसे नीचे वाला कलर होता है कौन सा? बैंगनी। नेक्स्ट इसके बाद आता है कौन सा? इंडिगो, आसमानी। नेक्स्ट आता है कौन सा? नीला। नेक्स्ट आता है कौन? हरा, पीला, नारंगी और आता है कौन? ऊपर कौन आता है? लाल। अब देखो ये श्वेत प्रकाश की किरण को जैसे ही हम प्रिज्म से गुजारे तो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो गई। ये अलग अलग रंगों में पता है विभाजन क्यों हो गई? क्योंकि इस प्रिज्म में जो प्रकाश की किरण में जो 7 कलर थे उन कलरों का वेग अलग अलग था, इस कारण ये अलग अलग चाल से चलते हैं। अब यदि आपको कहीं ऐसे पूछा जाए कि 7 रंगों को अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, और ये 7 रंग इनका प्रिज्म में अलग अलग वेग होता है। अलग अलग वेग होने के कारण ही इनका विचलन और इनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ आगे क्या सीखना है? आगे सीखना है कि जो नीचे कलर होता है कौन सा? बैंगनी वॉयलेट कलर होता है, इसका वेग क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होता है? वेग कम होता है। जबकि सबसे ज्यादा किसका होता है? ऊपर जो कलर होता है उसका वेग सबसे ज्यादा होता है। तो लाल रंग का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है। अब यहां से आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से निकालते हैं तो सबसे ज्यादा गति किस वेग की होती है, तब हमें बताना है क्या? लाल। और यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण निकाली जाती है बाहर तो सबसे कम वेग किस रंग का होता है, तब बताना है क्या? बैंगनी। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या जानना है कि बैंगनी जो कलर होता है इस बैंगनी कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। नेक्स्ट जानना है क्या? तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। और जो लाल कलर होता है इस लाल कलर की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। बहुत बार ये बात एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। एसएससी में ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिवाइज होने वाले क्वेश्चन हैं कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंगदैर्घ्य कम किसकी होगी? जो नीचे बैंगनी वॉयलेट होता है, वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमें जानना है क्या? विचलन। किसको जानना है? विचलन को जानना है। विचलन को समझो पहले कि विचलन होता क्या है। विचलन का अर्थ होता है मुड़ना। अब जैसे ही यहां से अलग अलग डिवाइड हुए ये रंग तो सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? सबसे कम विचलन किसका हुआ? सबसे ज्यादा विचलन हुआ जिसका वेग सबसे कम था, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम थी। अब मुड़ने को कहते हैं विचलन। तो यहाँ सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ कौन सा रंग है? बैंगनी है। तो नेक्स्ट हमें क्या लिखना है कि बैंगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। विचलन का अर्थ होता है मुड़ना। विचलन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम मुड़ा हुआ कौन सा है? ऊपर जो कलर है कौन सा? लाल। तो नेक्स्ट हमें यहां से क्या लिखना है कि विचलन कम होता है। विचलन सबसे कम होता है। अब यहां से ये जो आप पढ़ पा रहे हो ये जो पॉइंट ऐसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो मैं आपको दोबारा से शुरू से बताता हूं।
वेग सबसे कम होता है किसका? बैंगनी का। तरंगदैर्घ्य भी सबसे कम होती है किसकी? बैंगनी की। लेकिन बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि मुड़ना। आप चित्र देख के भी बता सकते हो कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है। तो कौन सा है? नीचे नीचे वाला है बैंगनी। फिर इससे ज्यादा, इससे कम विचलन कौन सा होगा? जस्ट ऊपर वाला। ऐसे इनका ऊपर की तरफ क्रम घटता हुआ चलता है। चलिए नेक्स्ट क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट सीखने वाले प्रकीर्णन को। किसको सीखने वाले हैं? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना, कि जब किसी प्रकाश की किरण का वायुमंडल में धूल के कण हो गए, धुएं के कण हो गए आदि से टकराकर जब प्रकाश की किरण फैल जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन उस रंग का सबसे ज्यादा होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की है? बैंगनी है। तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा? बैंगनी रंग का होगा। किसका होगा? बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। अब जब प्रकीर्णन आपको सबसे ज्यादा पता है तो जस्ट इसका अपोजिट होता है कौन? लाल कलर। इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इस प्रकार आप जान पाए होंगे सभी कलरों के बारे में। अब यदि आपको इंद्रधनुष के कलरों के बारे में पूछना है तो आपको यही क्रम बताना है। पृथ्वी के जो सबसे नजदीक कलर होता है वो ये वाला है, नीचे नीचे वाला, वोयलेट बैंगनी रंग का। तो इंद्रधनुष में कलर किस प्रकार के होते हैं? जैसे वर्ण विक्षेपण में होते हैं, क्योंकि तभी तो इंद्रधनुष उदाहरण है किसका? वर्ण विक्षेपण का। तो आप कलरों का यदि इंद्रधनुष में क्रम भी पूछे तो आप इसी प्रकार का क्रम बता सकते हो। तो आप यहाँ से क्या क्या सीख पाए हो? वेग सबसे कम होता है बैंगनी का, वेग सबसे ज्यादा होता है किसका? रेड कलर का। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है किसकी? बैंगनी की। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है किसकी? लाल कलर की। बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है जबकि लाल कलर का विचलन सबसे कम होता है। इसके आगे प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का। और प्रकीर्णन सबसे कम होता है किसका? रेड कलर का। अब यदि इंद्रधनुष में आप मध्य का कलर पूछे या नीचे से दूसरे नंबर का पूछे, ऊपर से दूसरे नंबर का पूछे, तो आप इसी प्रकार से, इसी वे से सभी कलरों को बता सकते हैं। चलिए हम टेस्ट पेपर की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ऐसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा कि श्वेत प्रकाश को जैसे ही हम प्रिज्म से निकालते हैं तो प्रिज्म से निकालने के पश्चात ही 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती हैं। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। और यही हमारे को क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो राइट आंसर होता हमारा कौन सा? डी वाला होता। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो वर्ण सबसे कम विचलन होता है वह है। सबसे कम विचलन बताना था कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो कौन सा रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो अभी हमने सीखा कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, उस रंग की विचलन भी सबसे ज्यादा होता है। कुछ हमने इसी प्रकार का चित्र बनाया था थोड़ी देर पहले और हमने ऐसे लिखा था विबग्योर, ऐसे लिखा था हमने। नीचे नीचे कलर का विचलन क्या होता है? सबसे ज्यादा। विचलन का अर्थ होता है मुड़ना। तो सबसे ज्यादा विचलन कौन होता है? बैंगनी। बैंगनी के से कम विचलन होता है कौन? आसमानी। और उससे कम होता है कौन? ब्लू, नीला, ग्रीन, येलो, नारंगी। और कौन होता है? रेड होता है। इसी प्रकार बता सकते थे। तो अभी यहां से हमारे को ऑप्शन में चुनना था कि सबसे कम विचलन किसका होता है? वो होता है लाल रंग का। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का। जबकि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? डी होता, दूसरे नंबर का। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर की क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण कौन था? एक तो इंद्रधनुष था। कौन था? इंद्रधनुष। नेक्स्ट हम प्रकीर्णन से रिलेटिव मामले भी इसी में पढ़ते हैं। किसमें? वर्ण विक्षेपण में ही पढ़ा जाता है। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? सी होता कि प्रकाश का प्रकीर्णन भी वर्ण विक्षेपण का ही उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा बता सकते हैं? प्रकाश का जो तरंग होती है उस तरंग में 7 रंग होते हैं, उनसे रिलेटिव हमारे को चुनना था कि कौन सी बात यहाँ सकते हैं।
चलिए इसका ये एलडीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसका ए ऑप्शन पढ़ते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो सही बात है कि जो रेड कलर होता है, इस रेड कलर की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा ए इसका सही उत्तर होता। बाकी जो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य तो सबसे कम होती है। बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है। नो, बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। नेक्स्ट, लाल रंग की आवर्ती बैंगनी रंग की आवर्ती से अधिक होती है। नो, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होता है कौन सा, ए, कि रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, विचलन सबसे कम होता है, वेग सबसे ज्यादा होता है। तो आप ऐसे बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में उतने ही रंग होते हैं जितना हमने वर्ण विक्षेपण में पढ़ा है, तभी तो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण होता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में रंग होते हैं कितने? 7। और 7 का कलर कैसा होता है? विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर होता है। ऊपर ही ऊपर कैसा होता है? लाल होता है। और नीचे पृथ्वी के नजदीक कौन सा होता है? बैंगनी होता है। तो ऐसा हमने जाना बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। इंद्रधनुष में सबसे नीचे की तरफ कौन सा होता है? बैंगनी। और सबसे ऊपर की तरफ कौन सा होता है? रेड होता है। तो आपको इंद्रधनुष में कलर पूछे तो कितना बताना है? 7। और यदि क्रम पूछे तो ये वाला क्रम ही बताना है। तो यहां से सही उत्तर होता हमारा कौन सा? डी होता। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्न में से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? किस रंग का सबसे अधिक अपवर्तित? अपवर्तित का मतलब होता है मुड़ना। क्या होता है? मुड़ना। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में हम क्या बताते हैं कि कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है? तो क्रम कौन सा था? विबग्योर था। ऐसा क्रम था कि सबसे अधिक मुड़ता है कौन? बैंगनी। तो बैंगनी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो बैंगनी तो नहीं होता। चलिए नेक्स्ट होता है कौन? इंडिगो, आसमानी। आसमानी भी नहीं है ऑप्शन में। इसके अलावा ब्लू, नीला, ये ऑप्शन में हमारे पास है ए। तो जैसा विचलन बिहेवियर करता है उसी प्रकार से हमें अपवर्तित भी बताना है, कि जैसे अपवर्तन में प्रकाश की किरण मुड़ती है उसी प्रकार हमें यह बताना था कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो हमें ऑप्शन वाइज भी कहीं देखना आना चाहिए कि ऑप्शन के अनुसार किस प्रकार से देखा जाता है। जब हमारे पास वॉयलेट नहीं था, आसमानी नहीं था, तब क्या आना चाहिए था? हमारे पास ब्लू, नीला आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। जो भी प्रकाश का रंग होता है वो निश्चित किया जाता है किसके माध्यम से? उसकी तरंग दैर्घ्य के माध्यम से। किसके माध्यम से निर्भर किया जाता है? किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है? तरंग दैर्घ्य के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? सी होता। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है। तो जैसे कि इसमें हमने इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी कुछ इसी प्रकार से था और हमने ऑप्शन वाइज उसका सही उत्तर लगाया था। तो यहां से हमें क्या बताना था कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो कौन सा होता है? 8वें नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना है कि विबग्योर। ऐसा आप जानने लग गए हो कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तित भी कौन होता है? बैंगनी होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड का होता है। तो सबसे कम अपवर्तित भी कौन सा कलर होता है? रेड कलर ही होता है। तो यहाँ हमें पहला चुनना था ऑप्शन कौन सा? बैंगनी। यदि हमारे पास बैंगनी नहीं हो तो इसके बाद वाला बता सकते हैं, यदि ये भी नहीं हो तो इसके बाद वाला बता सकते हैं। तो ऐसा आपको कहीं क्रम में भी मिल सकता है। तो यहां से हमारे पास बैंगनी ऑप्शन में है, तो इसका 8वें का सही उत्तर होता कौन सा? डी होता। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है वो कौन सा होता है? विचलन का अर्थ होता है मुड़ना।
तो अब तक यदि आपने थ्योरी सेक्शन से लेकर अब तक यदि इस क्वेश्चन तक बने हुए होंगे तो आपको पता चला होगा कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैंगनी। और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल कलर का होता है। जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो विचलन बताना था हमें यहां से, तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी का होता है। तो सही उत्तर होता है कौन सा, पी होता। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात में। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको इकाई में भी देखना आना चाहिए कि इकाई में इसका अलग क्या हो सकता है। इसका इकाई में हो सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। मैंने अभी यहाँ किलोमीटर लिखा है और ऊपर क्या है, मीटर प्रति सेकंड, नीचे क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मीटर को किलोमीटर में जब बदलते हैं तो उसमें 1000 का भाग लगाते हैं, तो 1000 में कितनी जीरो कम हो गई, 3 जीरो कम हो गई। इस कारण यहाँ 10 की पावर कितना है, 5 है। तो ऐसे प्रकाश की चाल से रिलेटिव हमने प्रकाश का जो फर्स्ट पार्ट देखा था उसमें डिस्कस किया था कि प्रकाश का वेग किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। तो यदि अभी तक आपने प्रकाश से जुड़ी हुई सभी सीरीजों को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 जाकर उन सभी सीरीजों को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप चैनल पे बने रहिएगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में बहुत से वीडियो जोड़ रखे हैं, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। चैनल पे आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।